जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे वृषम लगन की कुंडली में मंगल यदि छठे भाव में बैठ जाते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। छठा भाव जो है रोग ऋण शत्रु का भाव है। यहाँ से जो है हम लड़ाई झगड़े को देखते हैं, कोर्ट कचहरी को देखते हैं, यहाँ से हम बीमारियों को देखते हैं, यहाँ से हम सेवा भाव को देखते हैं, हमारे नौकर चाकर को देखते हैं। नौकरी को भी जो है छठे भाव से ही देखा जाता है और छठे भाव से जो है हम कंपटीशन को भी देखते हैं, प्रतियोगिताओं को देखते हैं। छठे भाव से जो है हम अपने पेट एनिमल्स को देखते हैं, मामा मौसी को देखते हैं। और काल पुरुष की कुंडली में जो है मंगल छठे भाव का कारक ग्रह भी है। और मंगल क्या है? मंगल हमारा जोश है, करेज है, विल पावर है। मंगल ग्रहों का सेनापति है और मंगल का काम है सुरक्षा प्रदान करना। तो मंगल के यहाँ पर शत्रु भाव में बैठने से जो है आपके शत्रु आपसे दबे रहेंगे। यहाँ पर जो है शत्रुओं पर मंगल का दबदबा बना रहेगा और व्यक्ति यदि कोई कर्ज भी लेता है तो मंगल जो है यहाँ पर व्यक्ति में साहस भर देगा और ऐसा व्यक्ति जो है कर्ज लेकर अपनी प्रॉपर्टी बना सकता है, अपना बिजनेस चला सकता है। और ऐसा व्यक्ति यदि बीमार भी पड़ जाता है तो बहुत ही जल्दी ठीक भी हो जाता है, क्योंकि मंगल जो है हमारे शरीर का बल है। जब व्यक्ति तंदुरुस्त होगा तो बीमारियां जो है व्यक्ति को छू नहीं पाती। और यदि व्यक्ति बीमार पड़ भी जाता है तो व्यक्ति के अंदर इतनी ऊर्जा होती है, इतनी विल पावर होती है कि व्यक्ति जल्दी ठीक भी हो जाता है। और मंगल जो है छठे भाव में आकर बैठा है सप्तम भाव का और द्वादश भाव का स्वामी होकर। यहाँ पर छठे भाव में जो है मंगल बैठकर विपरीत राजयोग का भी निर्माण कर रहा है, क्योंकि मंगल जो है 12वें भाव का स्वामी है और हमने पढ़ा है कि त्रिक भाव का स्वामी यदि किसी दूसरे त्रिक भाव में बैठ जाता है तो वहां पर विपरीत राजयोग बनता है। और छठा, आठवां, 12वां भाव जो है त्रिक भाव है, तो 12वें भाव का स्वामी आकर छठे में बैठ गया तो इससे जो है विपरीत राजयोग का निर्माण हो गया है। तो मंगल जो है यहाँ पर और भी बलशाली बन जाता है। मंगल की दशा अंतरदशा में जो है ऐसे व्यक्ति को विपरीत राजयोग का फल मिलता है। मंगल क्योंकि भूमि कारक ग्रह है तो ऐसा व्यक्ति जो है यदि प्रॉपर्टी का बिजनेस करता है तो उसमें व्यक्ति को जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिट प्राप्त होती है। या फिर ऐसा व्यक्ति जो है अपने इनकम का कुछ पैसा जो है अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है तो आगे चलकर जो है व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलता है। लेकिन हमें जो है यहाँ पर ये भी देखना है कि लग्नेश की प्लेसमेंट कैसी है। यहाँ पर लग्नेश अगर बलशाली होकर बैठा हुआ है तभी जो है विपरीत राजयोग का फल अच्छा देखने को मिलेगा। और मंगल जो है यहाँ पर 12वें भाव का और सप्तम भाव का स्वामी है। 12वें भाव से जो है हम खर्चे को, व्यय को देखते हैं, विदेश यात्रा को देखते हैं, आश्रम को देखते हैं और अध्यात्म को देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल होगा, आध्यात्मिक होगा। धर्म के कार्यों में जो है ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा रुचि रखने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति खर्चा तो बहुत अधिक करता है लेकिन व्यक्ति का पैसा जो है अच्छी जगह ही इन्वेस्ट करता है व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो है अपने पैसे को किसी स्पिरिचुअल कार्य में इन्वेस्ट कर सकता है। विदेश यात्रा के लिए व्यक्ति जो है अपना पैसा खर्चा कर सकता है या तो फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता है। कोई मंदिर निर्माण कार्य में भी जो है ऐसा व्यक्ति अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है सरकारी पदों में कार्यरत हो सकता है, डिफेंस सेक्टर में जा सकता है, पुलिस में, आर्मी में या फिर फॉरेस्ट ऑफिसर की नौकरी में भी जा सकता है। या तो फिर ऐसा व्यक्ति जो है लोन लेकर अपना कोई कार्य खोल सकता है, कोई एनजीओ खोल सकता है। ऐसा व्यक्ति कुंडली में यदि सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी है तो ऐसा व्यक्ति जो है रियल एस्टेट के कार्य में भी जा सकता है, क्योंकि सूर्य जो है यहाँ पर चौथे भाव का स्वामी है। चौथे भाव से जो है हम प्रॉपर्टी को, संपत्ति को देखते हैं, भूमि, भवन, जमीन, जायदाद को देखते हैं। और मंगल खुद भी जो है भूमि के कारक है तो ऐसा व्यक्ति जो है जमीन से जुड़े भी कोई बिजनेस में जा सकता है। साथ ही में जो है हमें यहाँ पर डिस्पोजिटर शुक्र का प्लेसमेंट भी देखना है। शुक्र यहाँ पर
छठे भाव का स्वामी है और शुक्र जो है यहाँ पर लग्नेश भी है। तो कुंडली में जो है शुक्र की प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। शुक्र यदि प्रथम भाव में बैठ जाते हैं तो भी अच्छा है। शुक्र की स्वयं की राशि है वृषम राशि, और शुक्र यदि दूसरे, चौथे, 9वें, 10वें, 11वें भाव में बैठ जाते हैं तो भी शुक्र की है प्लेसमेंट अच्छा माना जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को जो है अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही सफलता मिलती है। व्यक्ति को जो है नौकरी से, व्यापार से बहुत ज्यादा लाभ कमाता है ऐसा व्यक्ति। और कुंडली में यदि छठे भाव में किसी दूसरे शुभ ग्रहों का भी प्रभाव रहता है तो ऐसे में व्यक्ति को सफलता जल्दी मिलती है और सफलता ज्यादा मिलती है। और यदि छठे भाव में किसी दूसरे मैलेफिक ग्रह का प्रभाव रहता है तो ऐसे में जो है लड़ाई झगड़े फसाद और बढ़ जाते हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ता है व्यक्ति को। जैसे कि राहु की प्लेसमेंट अगर छठे भाव में या सप्तम भाव में हो जाता है तो यहाँ पर जो है शत्रु पक्ष के साथ व्यक्ति की बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। हालांकि मंगल भी यहाँ पर कम नहीं होगा, मंगल भी पूरा हावी रहेगा, तो लड़ाई झगड़े जो है राहु यहाँ पे बढ़ाएगा। और सप्तम भाव क्योंकि हमारे जीवन साथी का भी भाव है, राहु के सप्तम भाव में बैठने से ऐसे व्यक्ति का जो है अपने जीवन साथी के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। लेकिन राहु जो है यहाँ पर व्यक्ति के बिजनेस को विदेश में ले जा सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करके बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। क्योंकि राहु जो है मैटेरियलिस्टिक चीजों का कारक है, तो राहु को जो है पैसे कमाने में कोई हर्ज नहीं है, पैसा बहुत देता है राहु। लेकिन व्यक्ति के जो व्यक्तिगत रिश्ते हैं उनको राहु जो है खराब करता है लड़ाई झगड़े करवा कर। और वैसे भी जो है मंगल यहाँ पर सतमेश भी है, तो सतमेश का छठे भाव में आना भी अच्छा नहीं माना जाएगा। क्योंकि छठा भाव जो है रोग ऋण शत्रु का भाव है। तो यहाँ पर सप्तमेश के बैठने से व्यक्ति के अपने जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े और बढ़ेंगे। जीवन साथी को जो है कोई बीमारी भी हो सकती है और जीवन साथी के ऊपर जो है कोई कर्जा भी हो सकता है। मंगल जो है छठे भाव में बैठकर शत्रुओं से, बीमारियों से तो निपट लेगा, लेकिन व्यक्ति का जो है अपने जीवन साथी के साथ झगड़े और आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते हैं। और ऐसे में झगड़े ज्यादा बढ़ने से बात कोर्ट कचहरी तक भी जा सकती है। और सप्तम भाव में यदि केतु बैठ जाता है तो ऐसे में जो है व्यक्ति का जीवन साथी के साथ अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और यदि सप्तम भाव में यहाँ पर शनि आके बैठ जाता है तो भी जो है व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़े बहुत होंगे उसके जीवन साथी के साथ। और जीवन साथी को जो है जीवन में कष्टों का और दुखों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन शनि यहाँ पे जो है रिश्तों को टूटने नहीं देगा, क्योंकि शनि जो है परंपराओं को मानने वाला ग्रह है। तो ऐसे में जो है लड़ाई झगड़े तो होंगे लेकिन रिश्ते टूटेंगे नहीं। और शनि के सप्तम भाव में बैठने से जो है व्यक्ति को बिजनेस में भी देर से सफलता मिल पाएगी, क्योंकि शनि जो है हर काम डिले करवा देता है। और ये तीनों ग्रह ही जो है राहु, केतु और शनि मंगल के कट्टर शत्रु हैं। तो ये तीनों ग्रह ही जो है व्यक्ति के समस्याओं को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और छठे भाव में मंगल के फलों को सही तरीके से जानने के लिए हमें यह भी देखना पड़ेगा कि मंगल कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है। मंगल जो है यहाँ पर 3 नक्षत्रों में हो सकता है, चित्रा, स्वाति और विशाखा। चित्रा नक्षत्र के जो है 2 ही चरण यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और तुला राशि में जो है इसका विस्तार 0 डिग्री से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट तक होता है। और चित्रा नक्षत्र का स्वामी जो है मंगल स्वयं ही है, तो मंगल यदि स्वयं के ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर जो है मंगल का फल अच्छा ही देखने को मिलेगा। क्योंकि चित्रा नक्षत्र भी जो है बहुत ही अच्छा नक्षत्र है, तो यहाँ पर जो है मंगल अपनी चीजों के कार्य क्षेत्र में जा सकता है, प्रॉपर्टी के कार्य में जा सकता है। ऐसे व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी भी बहुत होती है, मकान भी एक से ज्यादा हो सकता है ऐसे व्यक्ति के पास। और व्यक्ति जो है रियल एस्टेट के कार्य में जा सकता है, ऐसा व्यक्ति जो है कंस्ट्रक्शन के कार्य में जा सकता है, एक बहुत अच्छा इंजीनियर बन सकता है ऐसा व्यक्ति। तो मंगल यदि चित्रा नक्षत्र में बैठा हुआ है तो मंगल की दशा अंतरदशा में जो है व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेगा और व्यक्ति जो है एक्शन ओरिएंटेड होगा और अपने कार्य क्षेत्र में जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। क्योंकि व्यक्ति को जो है यहाँ पर मंगल की दशा अंतरदशा में विपरीत राजयोग का भी फल मिलना है।
और दूसरा नक्षत्र यहाँ पर स्वाति नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र का स्वामी जो है राहु है, और राहु और मंगल जो है आपस में कट्टर शत्रु हैं। तो यहाँ पर राहु जो है मंगल की दशा अंतरदशा में मंगल के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा कर सकता है, क्योंकि राहु यहाँ पर मंगल को लाभ कमाने के लिए सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन कुंडली में यदि एक तो लग्नेश शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी है और दूसरा जो है राहु भी सही जगह पर बैठा हुआ है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा एफर्ट लगाकर थोड़ा बहुत लाभ कमा लेगा। राहु के नक्षत्र में मंगल के होने से व्यक्ति का जो है अपने जीवन साथी के साथ तो लड़ाई झगड़े होंगे ही, और क्योंकि मंगल भाइयों के भी कारक है, तो ऐसे में व्यक्ति का अपने भाइयों के साथ भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। भाइयों के साथ जो है प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद हो सकता है, या फिर किसी दूसरे वजह से भी जो है लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और छठा भाव जो है मामा मासी का भी भाव है, तो यहाँ व्यक्ति का मामा मासी के साथ भी जो है लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो मंगल यदि राहु के नक्षत्र में पड़ा हुआ है तो यहाँ जो है रिजल्ट अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। स्वाति नक्षत्र के चारों चरण ही जो है तुला राशि में ही देखने को मिलेगा, और इसका विस्तार तुला राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक होता है। और तीसरा नक्षत्र यहाँ पर विशाखा है। विशाखा नक्षत्र के 3 चरण ही जो है तुला राशि में देखने को मिलता है, और इसका विस्तार तुला राशि में 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक होता है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं, और गुरु बृहस्पति और मंगल जो है आपस में मित्र भी हैं। तो कुंडली में यदि गुरु की प्लेसमेंट अच्छी है, गुरु यदि प्रथम भाव में बैठ जाते हैं, या फिर तृतीय भाव में बैठ जाते हैं, चतुर्थ भाव में या फिर एकादश भाव में बैठ जाते हैं अपनी ही राशि में, तो यह प्लेसमेंट जो है गुरु का अच्छा माना जाएगा। एकादश भाव में गुरु की मीन राशि है, और एकादश भाव से जो है हम लाभ को देखते हैं, इच्छा पूर्ति को देखते हैं, बड़े भाई बहनों को देखते हैं, बड़े नेटवर्किंग सर्कल को देखते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति को जो है अपने नेटवर्किंग सर्कल का सहयोग मिलता है, और ऐसे व्यक्ति को जो है अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही सक्सेस मिलता है। ऐसा व्यक्ति जो है विदेश से जुड़कर भी कार्य कर सकता है, और ऐसा व्यक्ति जो है बहुत स्पिरिचुअल भी होता है। तो मंगल यदि विशाखा नक्षत्र में बैठा हुआ है और गुरु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, तो ऐसे में जो है मंगल की दशा अंतरदशा में व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सक्सेस हासिल होगा। व्यक्ति जो है लाभ बहुत कमाएगा, और व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी कर पाएगा। मंगल की अब हम दृष्टियों को भी देख लेते हैं। हम जानते हैं कि मंगल के पास 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। छठे भाव से मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है नवम भाव में। नवम भाव में मकर राशि है, और मकर राशि में जो है मंगल उच्च के हो जाते हैं, तो मंगल की है दृष्टि जो है बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। नवम भाव हमारा भाग्य का स्थान है। नवम भाव से जो है हम धर्म को देखते हैं, पिता को देखते हैं। तो ऐसे में जो है मंगल की दशा अंतरदशा में जब मंगल का विपरीत राजयोग एक्टिव होगा, उस समय जो है व्यक्ति के पिता को भी लाभ मिलेगा, और ऐसा व्यक्ति जो है धर्म के कार्यों में ज्यादा रुचि लेगा। व्यक्ति को जो है अपने भाग्य का साथ मिल पाएगा, और ऐसे में व्यक्ति जो है विदेश में जाकर भी कोई कार्य कर सकता है, ये तो फिर विदेश में सेटल हो सकता है, या फिर अपने हायर एजुकेशन के लिए भी व्यक्ति विदेश में जा सकता है। और छठे भाव से जो है मंगल की सप्तम दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव में। 12वें भाव में भी मंगल की ही राशि है मेष राशि, और 12वें भाव से जो है हम खर्चे को देखते हैं, व्यय को देखते हैं, विदेश को देखते हैं, और स्पिरिचुअल कार्यों को भी देखते हैं। तो ऐसे में जो है व्यक्ति खर्चा तो करेगा, लेकिन किसी अच्छे काम के लिए, जैसे कि आश्रम निर्माण में कोई दान देना हो, या तो फिर आश्रम बनाना हो। और कुंडली में यदि सटीक तरीके से विपरीत राजयोग बन रहा है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है विदेश से भी बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मंगल जो है इस कुंडली में कारक ग्रह नहीं है, तो व्यक्ति को जो है प्रॉफिट कमाने के लिए, करियर को सक्सेस बनाने के लिए मेहनत और संघर्ष तो बहुत करना ही पड़ेगा। और छठे भाव से मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ रही है लगन भाव में, और लगन भाव में जो है वृषम राशि है। वृषम राशि के स्वामी जो है शुक्र देव है,
और शुक्रदेव खुद ही जो है भोग विलास लग्जरी के वैभव के कारक है। तो कुंडली में यदि शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी है और मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है तो ऐसे में जो है लाभ व्यक्ति खुद भी बहुत भोग पाएगा। व्यक्ति जो है इस समय अपनी लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर पाएगा, विदेश में घूमने फिरने जा पाएगा। व्यक्ति का इस समय सीमा में जो है बिजनेस बहुत अच्छा चल पाएगा और व्यक्ति के साथ साथ जो है व्यक्ति के जीवन साथी भी बहुत लाभ में रहेगा, बहुत ज्यादा खुशहाल लाइफ जी पाएगा इस टाइम फ्रेम में जब मंगल की दशा अंतरदशा चलेगी, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी भी जो है मंगल ही है। और ऐसा व्यक्ति खुद भी जो है विवाह के बाद बहुत ज्यादा तरक्की करता है। अब हम जो है मंगल के कुछ उपायों के बारे में भी बात कर लेते हैं। मंगल इस कुंडली में जो है मारक ग्रह है और त्रिक भाव में बैठा हुआ है। तो ऐसे में जो है मंगल का रत्न मूंगा नहीं पहनना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। भले ही यहाँ पर मंगल जो है विपरीत राजयोग बना रहा है, फिर भी मंगल के त्रिक भाव में बैठने से यहाँ पर व्यक्ति को मंगल का स्टोन नहीं पहनना चाहिए। लेकिन जहाँ पर हम जेम स्टोन को नहीं पहन सकते वहां पर हम जो है रुद्राक्ष को पहन सकते हैं। यदि त्रिक भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है या तो कोई ग्रह जो है नीच का होकर बैठा है, कमजोर स्थिति में बैठा है या फिर मारक ग्रह है, तो इन सब चीजों को हम अगर ध्यान में रखकर चलते हैं तो हमें जो है यहाँ रुद्राक्ष पहनना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष जो है नकारात्मक चीजों को फिल्टर करके सकारात्मक चीजों में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पर त्रिक भाव में जो है नकारात्मक ऊर्जाएं ज्यादा होती हैं, लेकिन कुछ सकारात्मक ऊर्जाएं भी होती हैं। तो रुद्राक्ष जो है यहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाओं को कम करके सकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ाएगा। और ऐसे में जो है कुंडली में जो ग्रह बहुत ही कारक ग्रह है, बलशाली ग्रह हैं, उनका भी रिजल्ट जो है बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। क्योंकि कुंडली में जो है नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव ज्यादा होने से, मारक ग्रहों का प्रभाव ज्यादा होने से जो है हमें सकारात्मक और कारक ग्रहों का भी प्रभाव बहुत अच्छा देखने को नहीं मिलता। तो रुद्राक्ष पहनने से जो है रुद्राक्ष इन नकारात्मक ऊर्जाओं को कम करता है, फिल्टर करके इनको सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करता है और ऐसे में जो है हमें कारक ग्रहों का फल जो है बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। तो आप यदि मंगल ग्रह का रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं मंगल ग्रह को अच्छा करने के लिए, तो आपको जो है 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। देखिए कुछ इस प्रकार का दिखता है 3 मुखी रुद्राक्ष। इस रुद्राक्ष को कैसे पहनना है, कब पहनना है, इस तरह की अधिक जानकारी के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। हम आपको जो है मैसेज में रिप्लाई करके समझा देंगे। और कुछ और भी उपाय बता रही हूँ मैं, आप अपने खराब मंगल के बुरे प्रभाव को जो है थोड़ा कम कर सकते हैं उन उपायों को करके। आप 40 दिन तक लगातार जो है हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या तो फिर आप जो है मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। ऐसा आपको कम से कम 7 मंगलवार तक करना चाहिए। आप जो है मंगल की चीजों का दान कर सकते हैं। किसी हनुमान मंदिर में जाकर मंगलवार के दिन मंगल की चीजें जो है लाल कपड़ा, लाल फूल, लाल सिंदूर और लाल रंग का झंडा जिसमें राम जी का नाम लिखा हो, इन सब चीजों को जो है आप किसी हनुमान मंदिर में मंगलवार के दिन दान कर सकते हैं। आप जो है कोई तांबे का बर्तन भी दान में दे सकते हैं, क्योंकि तांबा जो है मंगल का ही कारक है। या तो फिर आप जो है डेली एक माला मंगल के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। मंगल के बीज मंत्र जो है इस प्रकार से हैं, ओम अंग अंगारकाय नमः। तो इस तरह के कुछ उपायों को करके आप जो है मंगल के बुरे प्रभावों को अपने जीवन में कम कर सकते हैं। क्योंकि कुंडली में जो है मंगल के बुरे प्रभाव से ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर का हो जाता है, बहुत लड़ाई झगड़े करता है। ऐसे व्यक्ति का जो है प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद हो सकता है, कोई भूमि विवाद हो सकता है। और मंगल जो है भाइयों का भी कारक है, ऐसे में जो है भाइयों के साथ भी ऐसे व्यक्ति के लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और व्यक्ति को जो है ब्लड से जुड़ी भी कोई समस्या हो सकती है। इस तरह के कुछ लक्षण जो है आपको अपने जीवन में देखने को मिल रहा है, तो आपको जो है अपने मंगल का उपाय जरूर करना चाहिए।